मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यसपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। दरवाजा दे दीजिए, दरवाजा दे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय श्लोक संख्या 41 41 आप लोग उच्चारण कीजिए मेरे पीछे पीछे। प्राप्त पुण्य कृतां लोकान, ट्राई कीजिए। उषिता शाश्वती समा सूचिनां श्रीमतांगे है जोग भ्रष्टो अभिजायते। प्राप्त पुण्य कृतां लोकान उषिता शाश्वती समा सूचिनां श्रीमतांगे है जोग भ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषिता शाश्वती समा सूचिनां श्रीमतांगे है जोग भ्रष्ट अभिजायते। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की।
असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणांगन में, युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता कहे थे। तो भगवत गीता के टोटल 18 अध्याय में ये जो अध्याय है इसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग, ध्यान का अर्थ होता है भगवान विष्णु का ध्यान करना, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। एक्चुअली ध्यान क्यों करना होता है? ध्यान इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण से बहुत दूर आ चुके हैं। अगर उनके साथ रहते तब तो ध्यान करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। एक साथ घूमते, गोचारण में जाते, माखन चोरी करते या कुछ लीलाएं करते भगवान के साथ। लेकिन अभी हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं ना, इसीलिए अगर ध्यान नहीं करेंगे तो इसी लोक में हम लोग फंसे रहेंगे, दलदल में। तो ध्यान इसीलिए करना पड़ता क्योंकि भगवान दूर है। जब आंखें बंद करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो तभी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। तो ये टोटल 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय में भगवान इसको अलग अलग नाम दिए हैं क्योंकि इस पृथ्वी लोक में जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे व्यक्ति हैं, सभी की अलग अलग डिजायर होती है, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। कोई व्यक्ति ज्ञान में रुचि लेता है तो कोई कर्म में रुचि लेता है। कर्म का अर्थ होता है कि मैं कुछ करूँगा, उसका मुझे फल चाहिए। और ज्ञान का मतलब मुझे जानना है ये संसार क्या है। एक होता है भक्ति, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 भागों में इस श्रीमद् भगवद गीता को विभक्त किया गया है। 6 अध्याय, 6 टोटल 18 अध्याय। तो कर्मयोग जो है प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक, और सप्तम अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति योग, और 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान योग। तो तीनों का वर्णन है। तो ये जो हमारा 6 अध्याय अर्थात कर्म योग के ही अंतर्गत ये जो 6वां अध्याय है, ये है ध्यान योग। योग का मतलब होता है लिंक होना भगवान से, और ध्यान का मतलब होता है जो ध्यान के विषय है उसके बारे में चिंतन करना। तो असफल योगी, अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योगी शब्द क्यों बोला, ये भी हमें विचार करना है। बोलना चाहिए था असफल भक्त, है ना, एक विचारणीय बात है कि जोगो भ्रष्टो अभिजायते, ऐसा बोलना चाहिए, भक्तो भ्रष्टो अभिजायते। तो ये जोग शब्द क्यों बोला भगवान, इसके पीछे हमें विचार करना चाहिए। तो जोग एक्चुअली ये जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति के मार्ग को ही योग कहा जाता है। योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम या पतंजलि का योग ऐसा नहीं है। योग का मतलब ही होता है भक्ति योग। कोई भी जो भगवान से लिंक करे उसको योग कहा जाता है। तो जैसे भगवत गीता में वो जो श्लोक आता है कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, मतलब थोड़ी सी भी भगवत भक्ति अगर किया जाए तो महान भय से रक्षा मिलती है। तो ये भगवान ने क्यों बोला कि अगर ये जो योग मतलब मेरे अंतर्गत जो भी मेरे चरणों में समर्पित होता है या जो भी व्यक्ति मेरे पास आने की इच्छुक होते हैं, इसमें जो पांव धरते हैं, कहने का मतलब चाहे कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब कृष्ण से रिलेटेड होने को ही योग कहा जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहा है जोगो भ्रष्टो अभिजायते। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं कि नए नए भक्ति में आए, इस्कॉन ज्वाइन किया और कुछ धन संपत्ति या कोई सुंदर स्त्री कोई मिल गया, बस भक्ति छोड़ के अपने काम में बिजी हो गए। तो भगवान उनका भी वर्णन करते हैं, वो भी थोड़ी सी तो भक्ति किए, तो उनके लिए भी मैं व्यवस्था करता हूँ।
और एक होता है दीर्घकाल तक तपस्या करने के बाद, लाइक विश्वामित्र। विश्वामित्र, सौभरी ऋषि, ये कितना दिन तक तपस्या किए थे? 20,000 वर्ष तक सौभरी ऋषि तपस्या किया था पानी के अंदर। लेकिन मछली के मैथुन क्रिया को देख के उनके मन में कामना का उदय हुआ और मांधाता के पास गए, बोले कि मुझे शादी करना है। तो मांधाता बोले तुम तो बुढ़ा हो चुके हो, तुमको कौन शादी करेगा? तो अभी अगर उनको डायरेक्ट ऐसे इंसल्ट करेंगे तब तो श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए डर के मारे बोले ठीक है, मेरी लड़कियां वहाँ पर है, मेरी बेटी रूम में अंदर, आप जाके भेंट कीजिए, अगर कोई आपको पसंद करे सो यू कैन मैरी, आप शादी कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही सौभरी ऋषि उनके पास उनके मनोभाव को समझ गए, सौभरी ऋषि मांधाता राजा के मनोभाव को समझ गए कि ये मुझे इसीलिए भेज रहे हैं कि जाओ मेरी बेटियों के पास, कि मैं बूढ़ा हूँ, सभी रिजेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने जोग बल से, तपोबल से अपने आप को एकदम युवक बना दिया। और जैसे ही युवक बनाए तो सभी लड़कियां 50 उनकी पुत्री बोले मैं इनसे शादी करूंगी, वो बोले मैं इनसे शादी करूँ, ऐसे करके सौभरी ऋषि 50 के साथ विवाह किया। तो कितना दिन तक तपस्या करने के बाद अंत में दलदल में फंस गए। विश्वामित्र कितना दिन तपस्या किया और अंत में क्या हुआ? मेनका के जाल में फंस गए। तो इसीलिए कहा गया है असफल योगी। एक होता है बहुत दिन दीर्घकाल तक तपस्या, ये योग साधना करने के बाद जो फल डाउन हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, उनकी क्या गति है। और जो थोड़ी सी, प्रभु जी थोड़ा इधर हो जाइए, माता जी को दिखाना जी, अगर कोई थोड़ी सी भी जी, हाँ, तो जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वो स्वर्गलोक को जाता है। एक्चुअली जो भक्ति करता है, अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो स्वर्गलोक को जाएंगे। ये जितने सारे लोग इस संसार में थोड़ा पूजा पाठ करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, किसी किसी के मन में ऐसा फीलिंग आता है, अरे प्रभु जी आपको कुछ नहीं पता, हमारे घर के सामने ही कोई पड़ोसन है, इतना दुराचारी है, इतना गलत काम करते, फिर भी 10 ताला 15 ताला बिल्डिंग दे रहे, इतना धन धान्य से फलीभूत हो रहे, और हम इतना इस्कॉन आते हैं, द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कितनी संकट है। तो कभी कभी किसी के मन में ऐसा फीलिंग आता है। तो एक्चुअली भगवान ये सब परीक्षा लेते हैं। जैसे डॉक्टर, आपका कुछ रोग हुआ है, अगर रोग हुआ है तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं, टेबलेट भी दे सकते हैं, कुछ दवाई देंगे तो उस समय कड़वा लगेगा, इंजेक्शन देंगे तो दर्द होगा, देखने से ही डर लगता है, ओ बाप रे इंजेक्शन लगेगा, तो ऐसे डर लगता है, लेकिन उसका इलाज है, मतलब हमें उस पीड़ा से मुक्ति मिलेगा। अगर बुखार हो चुका है, ऐसा रोग हो चुका है, वो बढ़ता ही जाएगा, रोग ऐसा चीज़ है वो बढ़ता ही जाएगा, इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको निदान कर देते हैं। तो भगवान भी हमें गरीबी, दरिद्रता, कुरूप ये सब बना के वो कम कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें नेगेटिव नहीं होना है। एक्चुअली ज्ञान के अभाव में हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बात को समझ रहे? ज्ञान के अभाव में हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कोई भक्ति करना चालू कर देते हैं और वो परीक्षा में फेल हो गया, अरे क्या लाभ हुआ भक्ति करके, मेरे जो दोस्त से सभी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन और मैं तो फेल हो गया, कृष्ण भक्ति करना ही नहीं चाहिए था। नेगेटिव नहीं होना है। अगर फेल हुआ या कुछ भी हुआ, ऐसे में तो जो भक्त होते हैं उनका कभी अमंगल होता नहीं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता चीज को। प्रारंभिक अवस्था में किसी को भी समझ नहीं आती। इस संबंध में हम अर्जुन का एक उदाहरण दे सकते हैं। जब जयद्रथ का वध होने वाला था, जब उसके पूर्व, मतलब जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ उसके पहले दिन अभिमन्यु को मारा गया। आप लोगों को महाभारत की घटना पता है। तो अभिमन्यु को कौन मारे थे? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण
और हाँ दुशासन, यस। तो ऐसे टोटल 7 महारथी मिलकर मारे थे अभिमन्यु को। तो ये घटना अर्जुन को सुनाया गया कि ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने मारा। तो युधिष्ठिर ने एक बात अर्जुन को बोला कि अगर जयद्रथ अगर रास्ते में रोकते नहीं तो शायद हम अभिमन्यु को बचा लेते हैं, और जयद्रथ के कारण ही हम लोग नहीं बचा पाए आपके पुत्र को। तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझे पूरी घटना बताइए। तो अर्जुन को पूरी घटना सुना दिया कि जब अभिमन्यु को मारा गया, मारने के बाद वो मरे शरीर को, मरे हुए मृत शरीर को जयद्रथ ने लात मारा था, और बहुत बात लात। तो ये चीज अर्जुन को सहन नहीं हुआ, तो इतना क्रोधित हुआ कि कल सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के पूर्व, सुबह, एक्चुअली रात की घटना है, सभी अलग अलग फील्ड में युद्ध क्षेत्र गए हैं, कोई इस पूर्व दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में। 64 करोड़ जनसंख्या का इकट्ठा होना आप समझ सकते हैं। महाकुंभ में 11 लाख हुआ था 29 तारीख को, 11 करोड़ हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 64 करोड़ लोग थे। तो 64 करोड़ जनसंख्या, आप कल्पना कीजिए, एक दिशा में गए, वो एक दिशा में गए, वो एक दिशा में गए, अलग अलग दिशा में, लेकिन शाम के टाइम सभी अपने शिविर में आ जाते। तो अभिमन्यु का जहाँ पर वध हुआ, वो तो मृत शरीर उनको लेके आए शिविर में। अर्जुन जिस फील्ड में गया था वो भी आ गए, नकुल सहदेव जिस फील्ड में गया था वो भी आए, सब अलग अलग दिशाओं से आ गए। तो ये सब घटनाएं ये रात में सब कुछ सुना रहे कि ऐसे ऐसे अभिमन्यु को लात मारा था, जयद्रथ ने मरे हुए हमारे पुत्र को मारा था। तब अर्जुन ने बोला कि कल तो सुबह होगा, तो सूर्यास्त के पूर्व, संध्या बेला के पूर्व अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं खुद ही प्राण त्यागूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। तो अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो किया, साथ में कृष्ण भी था। बोले ये कुरु वंश बिना सोच समझ के ऐसे वादा कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है एक दिन में। तो अभी ये सब घटना है, पूरा एकदम फैल गया, प्रचार हो गया कि कल शाम होने के पूर्व जयद्रथ को मारा जाएगा। कौन मारेंगे? अर्जुन मारेंगे। अभी वो लोग प्लान किया, ठीक है वो मारने आएंगे ना तो इसको छिपा देंगे, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे, मारेंगे तो तभी जब पकड़ पाएंगे, तो इसको पकड़ने ही नहीं देंगे, चलिए इनको ऐसे मतलब छुपा के रखेंगे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण का मास्टर प्लान कैसे काम करते हैं। तो अभी अर्जुन एक एक करके योद्धा को मार मार के, एक एक झुंड, जो बहुत सारे सेनाओं का झुंड है, एक एक झुंड पार करके दूसरे स्टेप, ऐसे करते 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 नज़दीक जा रहे, और इधर दिन ढल रहा है, 2 बज गया है, सुबह से लड़ाई कर रहे 2 बज गया, अभी शाम 6 बजे सूर्यास्त हो जाएगा, और अभी आधा भी नहीं गए। जयद्रथ जहाँ पे छुपा हुआ है, जिस रास्ते में, मतलब आधा रास्ता भी नहीं गए और 2 बज गया। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जिस स्थिति से ये गुजर रहा है, अगर ऐसे करते जाएंगे तो मेरे भक्त का मृत्यु हो जाएगा। और भगवान तो बोले कि कौनते प्रति जानी न में भक्त पनश्यति, कि किसी भी परिस्थिति में मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अभी भगवान को ही करना है, कुछ करना है तो अभी क्या किया भगवान ने, दोपहर में जो सूर्य उदय हुआ है, तो दोपहर के समय ही ऐसा कायदा किए कि लोगों को लगा कि शाम हो गया, क्योंकि सबके पास घड़ी थोड़ी है, किसी के पास घड़ी थोड़ी था उस समय। हाँ भाई शाम हो गया, सिंपल। थोड़ी ऐसा कि यार मोबाइल में चेक करते, घड़ी में चेक करते, लैपटॉप में चेक करते कि सच में शाम 6 बजे कि नहीं, वो थोड़ी चेक करने जाएंगे। शाम हो गया मीन शाम हो गया, दैट्स इट। तो अभी भगवान ने ऐसे टेक्निक करके सूर्य को ढक दिया। तो जैसे ही सूर्य को ढका, अभी सभी को लगा अरे शाम हो गया, चलो अर्जुन का मृत्यु देखने जाएंगे। ऐसे सभी मतलब उलूध्वनि देने लगे, मतलब सभी। अभी जयद्रथ भी बोले कि मैं भी देखूंगा, क्योंकि मेरे ही कारण तो अर्जुन का मृत्यु होगा। परंतु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य वो इस पॉइंट को समझ गए कि कृष्ण का कुछ तो प्लान है,
कृष्ण का कुछ प्लान है जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं वो दोनों को पता है, बाकी सब लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए जयद्रथ तुम एक काम करो, यहीं पर रह जाओ, हम लोग देख के आते। बोले नहीं, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग करके वीडियो कैमरा करके लाएंगे क्या, मुझे दिखाएंगे, मुझे खुद जाना है, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई वीडियो कैमरा था नहीं। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर आ रहा हूँ, वहाँ सब वीडियो कॉल करना, मैं देखूंगा, ऐसा तो सुविधा था नहीं। जयद्रथ बोले कि मैं भी जाऊंगा। तो अभी जिसका मृत्यु लिखा रहता है ना, उसको कोई कितना ही समझाए वो नहीं समझेगा। तो कृपाचार्य जी कितना कुछ समझाए लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, तो चलो। तो जैसे ही जयद्रथ आया, अर्जुन पूरी तरह से हताश हो चुके। अरे कृष्ण क्या दोस्त है भाई, कृष्ण भगवान है, मेरी रक्षा करना चाहिए, कुछ भी इंडिकेशन नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ, शाम हो गया, अभी मैं अपने धनुष बाण से अग्निकुंड तैयार किया और परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार परिक्रमा करेंगे फिर अग्नि में अपने आप को विसर्जन कर देंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा किया था, क्षत्रिय राजा है, जो प्रतिज्ञा करते वो करना पड़ेगा, यही क्षत्रिय राजा की एक अस्तित्व। तो परंतु अर्जुन के मन के अंदर, हृदय के अंदर एक आस है, एक उम्मीद की किरण है कि कृष्ण सर्वमंगलमय भगवान है, कुछ भी हो वो रक्षा करेंगे। लेकिन जब मन से विचार कर रहे हैं, बुद्धि से विचार कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है अरे कुछ तो इंडिकेशन नहीं है, अभी तक मैं रथ से उतर गया फिर भी कृष्ण नहीं बोल रहा है कुछ, मतलब मेरा मृत्यु निश्चित है। कुछ भी उनको इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं, 2 बार परिक्रमा हो चुका है, 3 बार परिक्रमा करने ही गए कि जयद्रथ जयद्रथ आ गए, जयद्रथ आ गए, क्योंकि उन्हीं के कारण अर्जुन का मृत्यु हो रहा, पूरा एकदम हंसने लगा, एकदम हा 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 करके। तो अभी अर्जुन चाहे तो तुरंत अपना धनुष बाण उठाकर जयद्रथ को मार सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? धर्म है। ये पहले काल में ऐसे विधर्मी धर्म मतलब युद्ध नहीं होता था, धार्मिक रीति से युद्ध होता था, शत्रु सामने फिर भी नहीं मार रहे, यही तो युद्ध का नियम। हाँ, तो उसके बाद अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अभी ठीक समय है, सूर्यदेव को इशारा किया, सूर्यदेव प्रकट हुआ, 2 बज रहा है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बोल रहे हैं, धनंजय वो रहा सूर्य, वो रहा जयद्रथ, और ये तुम्हारा धनुष बाण। 3 बात बोला और कुछ नहीं बोले। धनुष बाण लिया अर्जुन और जयद्रथ को मारे। तो जरा सोचिए, हमारे जीवन में जो भक्ति, ये जो मैं घटना आप सबको सुनाया, इससे एक चीज प्रमाणित होता है कि हो सकता है हम लोग कभी कभी भगवान का कुछ प्लान समझ न पाए। अरे कोरोना आ गया, कितने सारे लोगों का घर उजड़ गया, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए, कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा तो बिजनेस चला गया, मेरा तो परिवार के कुछ लोग मर गए, ऐसे करके नेगेटिविटी हमारे मन में ऐसा फीलिंग आता है। परंतु जो भक्त होगा उसके हृदय में एक उम्मीद की किरण रहे कि भगवान श्री कृष्ण जो भी करते मंगल करता है, ये भाव हमारे पास होना चाहिए। तो जो भी है, हमारे जो टॉपिक है कि जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है, वहाँ पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक भेजा जाता है, जिससे वो किसी सदाचारी वैष्णव के कुल में धनिक धनवान बनिक के कुल में जन्म ले सके। तो जो भक्ति करता है, देखिए ये जो श्लोक है, इसके पूर्व नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक वर्णन करते हैं कि तक्ता सधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्कोत पते ततो यदि यत्र कभाभद्र मधुस्सम किम कोबार्थ आप तो भजताम सधर्मत। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग देता है, होता है ना कि नहीं प्रभु जी मैं इस्कॉन कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे माता पिता है, परिवार है,
है ना, विभिन्न प्रकार के ऐसे बहाना कर सकते हैं। यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सब कुछ त्याग देता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है तो क्या होगा कि वो कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में ही गिर सकता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता। दूसरी ओर एक अभक्त यद्यपि पूरी तरह से व्यवसायिक कर्तव्यों में संलग्न रहता है, फिर भी उसे कुछ लाभ नहीं होता। इसका मतलब यही है, जैसे देखिए भक्ति जीवन ऐसा है कि अगर हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र 4 माला कोई करता है, कोई 16 माला जप करता है, या कोई श्रीमद् भागवतम का कुछ प्रसंग श्रवण किए हैं, रामायण की कुछ कथा सुने हैं, कुछ भगवान की कथा से रिलेटेड उन्होंने कुछ भक्ति किया और उनका मृत्यु हो गया, तो मान लीजिए कि 100% भक्ति करने के बाद व्यक्ति गोलोक वृंदावन या भगवान के धाम या उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन्होंने इस जीवन में 7% किया या 8% या 10% या 5%, तो कुछ भी 1% किया है। तो जब उनका अगला जब जीवन होगा तो जहाँ से वो छोड़ा है, जैसे मान लीजिए 21% वो किया है, तो उनका 22% से शुरू होगा। परंतु ये जो हमारी जो वैदिक शिक्षाएं हैं, व्यवसाय है, जैसे मान लीजिए आपका कंपनी है, टाटा बिरला फैक्ट्री, कुछ एक बहुत बड़ा कंपनी है, जो अरबपति है, आप अरबपति या करोड़पति या शंखपति पद्मपति, जो भी एक पति है, और आपका मृत्यु हो गया और अगले जीवन में उसी परिवार में कहीं पर आप कुत्ता बन गया और वो पालतू कुत्ता किसी ने खरीद के लाया उस परिवार में, तो कुत्ता का कुछ अंश होगा उस फैक्ट्री का जो हिस्सा है। बात को समझ गए या फिर से दोहराऊं? आप उस परिवार के अंश हैं जिस नाम से आपके नाम से रजिस्टर्ड है कंपनी, इतना बड़ा अरबपति शंखपति फैक्ट्री है, आपका मृत्यु हो गया, अगला जीवन आपको मिला बिल्ली का शरीर या कुत्ता का शरीर, और कुत्ता पालतू कुत्ता कोई खरीद के उस परिवार में ले आया, उसी परिवार में जिस परिवार का वो सदस्य मुखिया था, पालतू कुत्ता। तो वो हो सकता है कृष्ण कृपा से या भगवान की कृपा से पूर्व जीवन का कुछ स्मृति रहे कि मैं यहाँ पर ये तुलसी मंच में नहीं, मैं यहाँ पर ये सेटअप किया था, यहाँ पे पलंग बिछाए थे, ये घर का कलर किया था, ये फैक्ट्री का मैंने उद्घाटन किया था, ऐसे कुछ स्मरण करे। हो सकता कुत्ता को स्मरण हो, वो पिछले जीवन में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उस कंपनी के मालिक थे, लेकिन इस बार कुत्ता बन के पालतू कुत्ता बन के आए, तो क्या उनके नाम पे कुछ भाग दिया जाएगा, कुछ हिस्सा देंगे? नहीं मिलेगा ना ये उनको पहचान पाएगा, ना ये अपना आइडेंटिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। कुत्ता अपना आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर सकते ना, ऐसा थोड़ी गंगाधर वही शक्तिमान, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी अपना रूप जो भी चाहे वो रूप ग्रहण कर सके, वो तो संभव नहीं। कुत्ता है, इस जीवन में कुत्ता है। तो कहने का मतलब जो भौतिक उपलब्धि है, मेटेरियल प्रोस्पेरिटी जो है, वो कितना भी उन्नत अवस्था में, जैसे मरने के साथ शरीर के साथ सब गायब, लेकिन भक्ति जो है, आपने कुछ रामायण की कथा श्रवण की, जो भगवद गीता की कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये आत्मा में अंकित हो गया, चित्रगुप्त के खाते में अंकित हो गया कि आपने श्रीमद् भगवद गीता का क्लास श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मंदिर में भगवान के सामने भगवद गीता श्रवण किया था। चित्रगुप्त जमराज वहाँ पे लिख दिया। तो जब अगला जीवन देंगे, नहीं, इनको कुत्ता बिल्ली का शरीर नहीं मिलेगा, ये मनुष्य बनेगा, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग किया था। चाह के भी अगर अपने जीवन में कुछ पाप भी किए हैं, इस संबंध में और एक कथा सुनाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, इतना पापी था, वो अपने जीवन में इतना पाप किए थे, कोई सब पाप ही नहीं थे जो न किया हो, सब प्रकार के पाप किए थे। तो एक दिन बहुत घनघोर बारिश हो रहा था, तो बारिश होते होते एक व्यक्ति भीग के आया और उसके जो घर है, घर के बाहर बरामदे में वहाँ पे थोड़ा सा आश्रय लिया। तो जैसे व्यक्ति दरवाज़ा खुला तो डर के मारे वो जाने लगा, बोले कि मत जाइए, आप अंदर आइए। वो पापी व्यक्ति क्या बोला, आप अंदर आइए। भीगा कपड़ा त्याग करके सूखा कपड़ा उनको दिया, कंबल या धोती जो भी है उनको कपड़ा दिया।
तो अभी उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो बारिश रुक गया, अगर चाहे तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। वो खुद नहीं बोला कि आप जा सकते हैं, तो बोले ठीक है, अभी तो बारिश रुक गया, मैं जा रहा हूँ। तो चले गए। तो ये जो व्यक्ति जितना सारा जीवन भर जो पाप किया था, उनका मृत्यु हुआ। तो मृत्यु हुआ तो जमराज और चित्रगुप्त दोनों भी विचार कर रहे। तो चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु इतना पापी है ये व्यक्ति, इतना पापी है, ये पूरा खाता मेरा अकाउंट फुल हो गया है, इतना पापी है। तो जमराज ने कहा, इतना पापी है, पूरा पापी है? बोले कि जी सिर्फ पापी है, सिर्फ नरक है इनके जीवन में लिखा और कुछ नहीं है। फिर भी कुछ भी शकुन या मतलब कुछ शुभ कार्य नहीं किए जीवन में। एक क्षण के लिए, जस्ट 10 मिनट के लिए इन्होंने अपने जीवन में वो घटना उन्होंने बताया कि बारिश हो रहा था और एक पथिक उनके घर के बाहर आश्रय लिए बरामदे में, फिर इनको घर में बुलाया, सूखा कपड़ा दिया और जैसे पानी रुक गया तो वो व्यक्ति चला गया। तो यमराज ने बोला कि वाह बहुत अच्छा। तो इसमें उनको 2 ऑप्शन दिया, बोले कि देखिए तुम इतना पाप कर्म किए हैं, तुमको अगले जीवन में मगरमच्छ का शरीर मिलेगा, फिर मगरमच्छ शरीर त्यागने के बाद तुमको कुत्ता का शरीर मिलेगा, कुत्ता का शरीर मिलने के बाद तुमको सुअर का शरीर मिलेगा, सुअर का शरीर त्यागने के बाद तुमको गिरगिट का शरीर मिलेगा, गिरगिट शरीर त्यागने के बाद तुमको सांप का शरीर मिलेगा। इस प्रकार ये पता नहीं कितना जीवन तुमको नरक भोगना पड़ेगा। ये नरक यही है, ये जो कुत्ते जीवन, सुअर जीवन, ये सब नरक किया है। परंतु तुमने एक पुण्य कार्य किया था अपने जीवन में 10 मिनट, उसके लिए तुमको मानव शरीर प्राप्त होगा। तो नाउ यू कैन चूज, अभी आप चुनाव कर सकते, दोनों में से पहले ऑप्शन तुमको कौन सा लेना है, पहले पुण्य का फल लेना है या पाप का फल लेना है। तो वो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान था। अच्छा प्रभु जी, मैं आपको पूछता हूं, अगर आप उस क्षेत्र में रहते तो आप क्या बोलते? वाह, परफेक्ट आंसर दिया। तो उन्होंने भी वही चुनाव किए। उन्होंने तुरंत विचार किया कि 10 मिनट मैंने थोड़ा सा कल्याण कार्य किया जिसके कारण मुझे मनुष्य का शरीर मिल रहा है, एक ऑप्शन। अगर मैं होता, क्योंकि जब ये कथा मैं गुरु महाराज से सुना था तब मुझे लगा कि आंसर ऐसा होगा कि नहीं नहीं, पहले तो मैं दुख लूँगा, दुख को भोगने के बाद सुख लूँगा। मैं पहले ये सोच रहा था। ठीक है, लेकिन बात गुरु नानक जी ये घटना ही पूरा अलग तरीके से, मैं वही सोच रहा, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि प्रभु जी आपके लिए सब्जी है कड़वा, दाल, मिष्टी, गुलाब जामुन, तो आप पहले कौन सा खाएंगे? पहले कौन सा खाएंगे? और कड़वा वाला, करेला खाएंगे। इट्स सिंपल। ऐसा थोड़ी कि पहले मिष्टी खाएंगे और बाद में क्या कड़वा, वैसा तो नहीं खाएंगे। पहले कड़वा खाएंगे, तीता खाएंगे, फिर उसके बाद मिष्टी। तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो बोलेंगे ठीक है, इतना सारा कष्ट है, तो सुख के बाद अगर एसी रूम में रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे तुमको ऐसे गर्मी में रहना है, पंखा बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, तो भाई पहले ही बिना लाइट के रहेंगे, फिर लास्ट अंतिम क्षण में एसी रूम में रहेंगे। ऐसा ही होता ना फिलोसॉफी। तो मुझे भी वैसा ही फील हुआ था कि ऐसा ही फिलोसॉफी होगा। लेकिन उन्होंने पॉइंट दूसरे तरफ से घुमाया, बोले कि 10 मिनट के कारण मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, तो अभी जो मनुष्य शरीर मुझे मिलेगा ना, पूरा जीवन ही कृष्ण सेवा में, पूरा जीवन ही सत्संग में मैं लगा दूंगा। तो ये होता बुद्धिमानी का कार्य। हाँ, यस, अभी और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेंगे। तो वही आप लोगों के प्रसंग में जो मैं यही बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आप लोग अपने जीवन में कौन किस क्षेत्र में क्या करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवत गीता का यहाँ पे आप लोग आस्वादन किए। हाँ, चित्रगुप्त खाता में देखेंगे कि अमुक व्यक्ति, ये लोग मायापुर धाम गए थे इस्कॉन घूमने के लिए और वहाँ पे भगवत गीता का क्लास अटेंड किया था। ठीक है, तो चित्रगुप्त तो बोले कि प्रभु ये लोग तो प्रभुपाद के मंदिर में गया था,
राधा माधव को दर्शन किए थे। अच्छा ठीक है, कुत्ता बिल्ली बनने का जरूरत नहीं, ये लोग को मनुष्य शरीर दे, फिर से इस्कॉन डिवोटी के घर में पैदा कर दो, जमराज ऐसा बोल देंगे। तो वही चीज यहाँ पे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान स्थिति शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे जोगो भ्रष्ट अभिजायते। जो जोग भ्रष्ट, जो पूर्ण रूपे न, जो 100% अभी भक्ति नहीं कर पाया, उसको अभी फिर से सुअवसर प्रदान किया गया। तो हम सब को सुअवसर दिया गया है। हम सब जितने सारे प्राणी हैं जो अभी भक्ति जीवन हम लोग ग्रहण किए, ऐसा नहीं कि ये हमारा पहला मतलब भक्ति का प्रारंभिक अवस्था है, हम लोग इसके पूर्व भी भक्ति किए थे। किसी न किसी जीवन में, पता नहीं कितने जीवन में ऐसा थोड़ा थोड़ा करके अभी इस स्तर में आए। तो अभी हाँ, आगे क्या बताया जा रहे हैं कि योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। योग अभ्यास का सर्वोच्च सिद्धि, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? जब कृष्ण ही सब कुछ अच्छा लगे। अभी तो हमें सब कुछ कृष्ण अच्छा नहीं लगता ना। पत्नी को पति अच्छा लगता है, पति को पत्नी अच्छा लगता है, माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, बेटा को माँ अच्छी लगती है। तो इस प्रकार हर कोई किसी न किसी इस संसार में, हाँ कृष्ण है, कृष्ण भी अच्छा लगता है, एडिशनल, पूर्ण रूपे न नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि कृष्ण ही अच्छा लगेगा, बाकी सब बेकार है। तो जब ये स्थिति आएगा, उसको कहा जाता है योगाभ्यास की पूर्ण अवस्था, सर्वोच्च सिद्धि, वो हमें प्राप्त करना है। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि भक्ति में हम लोग अभी भी नियोफाइट है, अभी भी नवदीक्षित अवस्था में, नौसुखिया ही है। तो भगवान, अभी इसमें एक प्रश्न उठ सकता है। जैसे देखिए, हम लोग ओवरऑल ये जो आज का हमारा श्लोक है कि जो पिछले जीवन में भक्ति किया था पूरा नहीं कर पाया, तो इसलिए इस जीवन में उनको फिर से चांस मिला। क्या चांस मिला? प्राप्य पुण्य के तल सूचिनाम श्रीमताम गेहे। सूचिनाम मतलब ब्राह्मण और श्रीमताम मतलब धनवान। तो धनवान के परिवार में जन्म मिलता है और ब्राह्मण के फैमिली में जन्म मिलता है। क्यों? अगर मुसलमान फैमिली में जन्म होगा, क्रिश्चियन फैमिली में जन्म, थोड़ी भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, वो तो वहीं पर लटक के रहेंगे। इसीलिए उनको ब्राह्मण फैमिली में जन्म दिया जाता है। तो ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं कि बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का मतलब जहाँ पे पूजा पाठ, भगवत गीता भागवतम, कृष्ण कथा का चर्चा होता हो, जिस परिवार में, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस परिवार में संस्कार दिया जाता है, समझ गए? जिस परिवार में संस्कार है। ऐसा नहीं कि मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ऐसे परिवारों में उनका जन्म नहीं होता। जो पिछले जीवन में भक्ति किया था, एक इंडिकेशन, जो पिछले जीवन में भक्ति किया था वो व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म नहीं लेते। पिछले जीवन में जो भक्ति किया था असफल जोगी, वो ऐसे परिवार में जन्म लेते जहाँ पे पूर्ण शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, गीता भागवतम का पाठ किया जाता है, कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। ऐसे परिवारों में उस बच्चे का जन्म होता है। तो अभी इसमें दो शब्द आया है कि एक है ब्राह्मण परिवार और दूसरा है, ब्राह्मण मतलब कास्ट ब्राह्मण नहीं, बार बार आप लोग चीज को समझिए। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण संबंधित, जो ईश्वर भगवान को जानते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब कोई कास्ट नहीं, तिवारी मिश्रा ऐसा नहीं है। हाँ, वो तिवारी मिश्रा वो भी अगर शास्त्र ग्रंथों को जानते तो वो रियल में ब्राह्मण हैं, लेकिन कास्ट में ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण गुण से होता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, नॉट जाति कर्म विभागस्य। क्या है? गुण कर्म विभागस्य, गुण के अनुसार। तो जिसके पास, जिनके फैमिली में इस तरह कृष्ण कथा का चर्चा विचार किया जाता है, तो ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। तो धनवान, तो अगर धनवान परिवार में उस व्यक्ति का जन्म होता है,
तो भगवान भगवद गीता के नहीं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, हाँ, चैप्टर 88, 88 और श्लोक संख्या 8, उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जैसा हम अनुगृहामि हरिष्ये तद्धनम सने, कि जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उनका सभी धन संपद में हरण कर लेता हूँ। ये तो कन्फ्यूजन है। एक श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसे परिवार में जन्म देता हूँ जहाँ पे धन संपद प्रचुर मात्रा में हो, जहाँ पे वो भक्ति सुविधा पूर्वक कर सके। और एक दूसरे भागवतम के श्लोक में वही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे क्या कि जैसा हम अनुग्रहामि, मतलब जिनके ऊपर मैं कृपा दृष्टि करता हूँ, हरि से तद धनम सने, मैं तुरंत इमीडिएटली अति शीघ्र उनका धन संपत्ति हड़प लेता हूँ। अभी ये क्या है, किसी में बोलते आओ 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 यहाँ पे आओ, आपको खाना खिलाएंगे, और बोले नहीं 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 यहाँ पे खाना नहीं मिलता मतलब लाइक दैट, वैसा ही हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है? भगवान एक जगह बोल रहे कि मैं हर लेता हूँ, एक जगह बोलते कि धनी परिवार में जन्म देता हूँ, इसका मैटर क्या है? तो इसका उद्देश्य है, और कुंती महारानी भी बोले हैं श्रीमद् भागवतम में 8वें अध्याय 1 स्कंद 8वें अध्याय में कुंती प्रार्थना में क्या बोले हैं कि जन्मस्वर्य श्रुति श्रीभी एधमानम मदपुमान, मतलब जन्म, अच्छा फैमिली में जन्म हुआ, मिश्रा फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है, वो चंडाल नहीं, मिश्रा उपाध्याय, बंदोपाध्याय, भट्टाचार्य, तो ये कुलीन ब्राह्मण जिसे बोलता है। जन्म ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य, श्रुति, श्रुति मतलब ज्ञानवान, बुद्धिमान, और श्रीभी, श्रीभी मतलब सुंदर। तो जो चार चीज है, कुंती महारानी बोलते हैं कि नेवाहर्ता विदातुंग वे तम अकिंचन गोचर। अकिंचन, किंचन मतलब ये सब वस्तु, किंचन मतलब धन संपत्ति, सुंदरता, ज्ञानवान, बुद्धिमत्ता, फेमस, पॉपुलैरिटी, समाज में उनका रिपुटेशन, यह है किंचन। और अकिंचन मतलब जो इनके विपरीत, जो दरिद्र हो, कोई उनको जानता तक नहीं। तो तम अकिंचन गोचरम, कौन व्यक्ति भगवान को दर्शन कर सकता है? तम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन है, जो धन संपत्ति जिनके पास है ही नहीं, एकदम गरीब दरिद्र व्यक्ति भगवान को दर्शन कर सकते हैं। अभी तो पूरा कन्फ्यूज। इसीलिए शास्त्रों में ये देखिए, शास्त्रों में कहाँ का श्लोक कहाँ पर क्या वर्णन है, बात को समझ गए? कुंती महारानी बोल रही कि जो धनी है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा ज्ञानवान है, ज़्यादा बुद्धिमत्ता है, इंजीनियर, डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल, वो भगवान को नहीं समझ सकता। और यहाँ पे भगवान बोल रहे कि जो पिछले जीवन में थोड़ा भक्ति किया था, उसको पूरा करने के लिए इस जीवन में धनी परिवार में जन्म देता हूँ। अभी कौन सा सही है? इसीलिए हमें गुरु वैष्णव के पास जाना होता है ये तथ्य को समझने के लिए। कोई अगर सिर्फ बुक पढ़ेंगे और बोलेंगे मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, तो कभी समझ नहीं आएगा। महाभारत में कहा गया है धर्मस्य तत्तम निहितो गुहाया, ये धर्म जो तत्व है, धर्म, सनातन धर्म, ये धर्मस्य तत्तम निहितो गुहाया, गुहाया मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है। महाजन जैन गतस पंथा, महाजन अर्थात साधु पुरुष हमें जो अपने उदाहरण के माध्यम से जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, अन्यथा मेंटल स्पेकुलेशन होगा, मनगढ़ंत व्याख्या होगा। शास्त्र में एक जगह कहा गया है कि मल को छूने से, मल मतलब स्टूल, लेटरिन, अगर हम लोग छुएंगे तो अपवित्र हो जाते, जिसके लिए स्नान करना पड़ता है। और उसी शास्त्र में कहा गया है कि अगर गोबर को घर में लिपेंगे, गोबर क्या है, वो भी एक गाय का, पशु का मल है, उसको अगर लिपेंगे तो शुद्ध हो जाए। क्या बात है। एक जगह कहा कि हड्डी को छूने से अपवित्र हो जाते हैं। और शंख हम लोग भगवान की पूजा में लगाते हैं, ये क्या है, ये क्या है? समझ गया ना? इसीलिए धर्मस्य तत्वम निहितो गुहाया महाजन जन गतस पंथा, ये जो धर्म तत्व है वो कौन हमें बता सकते हैं? जो महाजन है, जो साधु पुरुष है। इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ जो रहते थे, रोज भागवत कथा सुनाते थे, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो उन्होंने ये कलम दिया है कि जाओ भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है, और 15 मिनट रुक जाइए तब खत्म हो जाएगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या कहा कि जाओ भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है। ये माया है। ये जो बच्चे भी रो रहे हैं ना, ये जो कृष्ण कथा सुन, यही है टेस्टिंग, यही भगवान परीक्षा लेते हैं। ये जो बच्चे रो रहे हैं, अभी बच्चा बड़ा है या भगवत गीता का कथा बड़ा है? ना बाबा, मेरा तो बच्चा रो रहा है, वो यहाँ पे गर्मी है, बाहर जाके थोड़ा हवा हवा देता हो। क्योंकि अरे बच्चा तो सारा जीवन भर आपके साथ है, थोड़ा भगवत गीता 15 मिनट सुन लीजिए, क्या है। तो ये जो चुनाव हमें करना है तो खैर ये परीक्षा है, तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। चलिए, बच्चे के संबंध में एक घटना याद आया और एक कथा सुना रहे। ये जो श्रीमद् भागवतम के टीकाकार हैं, कौन है? श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी के जीवन में ऐसा एक घटना हुआ था। वो प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था, वो गृहस्थ जीवन में आना नहीं चाहते थे। परंतु समाज की दृष्टि या मतलब बाकी लोग बोलने लगे कि देखिए, आपके परिवार में कोई नहीं है, वंश परंपरा को तो आगे बढ़ाना है, बच्चे पैदा भी करना है, संतान उत्पत्ति करना है, इसीलिए तुमको शादी करना चाहिए। तो भी विभिन्न प्रकार से लोग उनको बोझ ऐसे करके प्रेशर दे दे के चली भाई शादी कर लिया। शादी कर लिया श्रीधर स्वामी। फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर दिया, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य श्रीमद् भागवतम एक महान ग्रंथ की टीका करना है। तो अगर शादी विवाहिक जीवन में अगर फंस जाएंगे तब तो ये महान कार्य कर नहीं सकते। तो इसी उम्मीद से वो उन्होंने इतना दिन तक शादी नहीं किया। तो जनक न प्रकार उनका शादी हो गया। तो शादी होने के बाद यथा समय पत्नी गर्भावस्था, बच्चे का जन्म होने का समय आ गया। अभी रात का समय था, कोई नहीं थे आसपास, सभी अपने अपने घर में सोए हुए हैं। बच्चे का जन्म हुआ, पत्नी मर गई। झमेला देखिए संसार का। बच्चे का जन्म हो गया, पत्नी मर गई। अब ये कल्पना करने लगा, इसके बाद इनका क्रियाक्रम किया जाएगा। फिर बकरी का दूध खरीद के लाना पड़ेगा बच्चे को संसार का झमेला। फिर बकरी का दूध, गाय का दूध, या कोई दूसरी अगर माता हो आमने सामने, कोई दूसरी माँ, तो वो थोड़ा मेरे बच्चे को दूध पिलाएंगे। कितना दिन जाके रिक्वेस्ट करूँगा, ए माँ मेरे बच्चे को थोड़ा दूध पिलाओ। तो मतलब इस बच्चे को लालन पालन में मेरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। उन्होंने क्या किया जानते हैं? बच्चे को छोड़ दिया और बाहर से दरवाज़ा लगाए और वहाँ से चला गया। क्यों? उसके पीछे उन्होंने एक दृश्य देखा। ये जब चिंता कर रहे थे श्रीधर स्वामी, तो चिंता करते करते देखा कि एक छिपकली, मतलब दीवार से एक अंडा गिरा। छिपकली क्या? एक अंडा गिर गया। अंडा गिरा, एक बच्चा जन्म लिया, छिपकली का बच्चा। तभी जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई भी जीव, उनको तो आहार चाहिए। अभी आहार कौन ला देगा? माँ छिपकली तो दीवार के ऊपर है, अंडा छिपकली नीचे गिर गई, वहां से बच्चे का जन्म हुआ। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, देखा कि एक कीड़ा, बच्चे छिपकली के मुख से एक कीड़ा आ गया और वो खाए। तो श्रीधर स्वामी ऐसे सोच में पड़ गया, वाह वाह रे प्रकृति, परमेश्वर क्या सृष्टि है। ना ये कोई इनकम करने गया, ना पढ़ाई लिखाई किए, फिर भी खाना पीना ऑटोमेटिक आ गया। मतलब अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि भगवान ही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र विश्वंभर है, पालन करता है। ये कहा गया ना, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव। तो सच में पालन करता भगवान है, आंखों देखा हाल। तो उन्होंने देखा कि जब एक ये छिपकली, जो 84 लाख जीव जोनी में एक जोनी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जोनी है, तो जब छिपकली को भगवान अगर खाना खिला सकते हैं, आहार दे सकते हैं,
तो मेरा ये बेटा तो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य बच्चा है, इनको तो जरूर भगवान खिलाएंगे, इनकी देखरेख करेंगे, पालन पोषण करेंगे। दरवाजा लगाए बाहर से, श्रीधर स्वामी चला गया जंगल, सन्यास ले लिया और महान कार्य किया, श्रीमद् भागवतम का टीका किए। तो अभी यहाँ पे उपस्थित बैठ के जितनी सारी माएँ हैं, वो पति अच्छा नहीं था, वो मतलब कोई ऐसा सोच सकते किस तरह का पति था, अपने बच्चे को छोड़ दिए। यही तो है परीक्षा। मैं जो एग्जाम्पल दिया, बच्चे रो रहे थे, माँ, वो जो माँ है वो अभी वो डिस्टर्ब फील कर रही थी कि अभी यहाँ पे थोड़ा कथा सुने या बच्चे को लेकर बाहर जाए, कथा सुने या बच्चे को लेकर बाहर जाए, बीच में फंसा था। तो मैं ये बच्चा तो सिर्फ रो रहा है, अभी वो जो बच्चा है ना किसी को पता है किसका बच्चा है, और वो बड़ा होगा, पत्नी मर गई, कुछ ना करके चला गया वो व्यक्ति, तो जरा सोचिए, इसे कहते त्याग। ऐसे त्याग करने वाला व्यक्ति को ही भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। इजीली नहीं मिलने वाला है कृष्ण, बांके बिहारी है वो, टेढ़ा है, सीधा नहीं मिलता, टेढ़ा करके लेते हैं। हाँ, तो हम लोग समझ गए कि ये जो जन्म श्रेय श्रुति श्रीभी, अच्छे कुल में जन्म लेना, धनवान बनना, ज़्यादा सुंदर होना, ज्ञान लाभ करना, इसमें होने से क्या होता है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है ना। अरे तुम लोग पूजा पाठ करोगे, मेरे पिताजी कितना धन संपत्ति देखे, मंदिर में कौन जाता है जो भगवान से कुछ मांगता है, मैं मंदिर क्यों जाऊँगा, मेरे पास तो अथाह संपत्ति है। तो ज़्यादा धन संपत्ति क्या कराता है, अहंकार, अहंकार उत्पन्न करता है। तो इसीलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करती है कि जो जन्म ज़्यादा, जो अच्छे कुल में, अरे हम लोग ब्राह्मण है, तू शिक्षा देगा हमें भगवद गीता, तू कल का छोकरा इसको ज्वाइन किए, मैं ब्राह्मण खानदान है मेरा, अनादिकाल से ब्राह्मण खानदान से हमारा परंपरा, घर में भगवद गीता, इतना मोटा भगवद गीता रखा है, आप मुझे ज्ञान देंगे या तुम मुझे ज्ञान दोगे। ये होता है अहंकार जन्म का। एक होता है ज्ञान का। कहाँ से पढ़ाई करके आए जानते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। तू तो गांव की स्कूल से पढ़े है, तू मुझे सिखाएगा। ये होता है अहंकार। जन्म श्रुत, जन्म ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति, मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति, हाँ, श्री बहुत ही सुंदर। तो हमारे पास ओनली 10 मिनट समय है, ऐसे में तो बोलने से ख़त्म नहीं होगा। भगवद गीता भागवतम अथाह सागर है। तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं ताकि हम लोग क्लास को संपन्न कर सके। कुछ प्रश्न है प्रभु जी इस रिलेटेड, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। 100 भक्ति में 100 नहीं हुआ जी। अगर आपका भाव, हाँ आपके प्रश्न को मैं समझ गया, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली आपका भाव जो है ना, ये भाव ही 100 है। क्योंकि जो व्यक्ति विनम्रता से भगवान के सामने, ऐसे इस संबंध में एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। महाप्रभु का पार्षद था जिनका नाम था मुकुंद। तो मुकुंद का गलती था क्या कि मायावादी से भी जाके भी भागवत कथा सुनते थे, शंकराचार्य से भी जाके सुनते थे, रामानुजाचार्य से भी सुनते थे, मध्वाचार्य, सब तरह के व्यक्तियों से जाके वो कृष्ण कथा सुनते थे। एक जगह फिक्स नहीं था। एक होता है ना, जैसे मान लीजिए ये गौड़ीय वैष्णव तिलक है, अगर मैं महाकाल मंदिर जाऊं और ऐसे तिलक लगाऊं रावण की तरह महाकाल में, तो अरे ये क्या है रे खिचड़ी ये ठीक है। ये मैं बद्रीनाथ गया या केदारनाथ गया, वहाँ पे ऐसे बम भोला लगा दिया। वैष्णव देवी गया, वहाँ पे एक अलग टाइप का तिलक है। कामाख्या गया, वहाँ पे एक अलग नहीं। हमारा जो तिलक है बदलना नहीं चाहिए। हम देखिए कुछ इस्कॉन डिवोटी है, जब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, अरे भाई तुम क्यों सिंदूर लगाए? बोले नहीं हनुमान जी का तिलक है। अरे हनुमान जी का तिलक है, लेकिन तुम तो ये गोपी तिलक का अपमान कर दिया। तुम्हारे कपाल में ऑलरेडी सर्वोत्तम तिलक आपके कपाल में अंकित है, तो फिर दूसरा तिलक लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब अभी भी आप कॉन्विंस नहीं हो।
तो लाइक दैट मुकुंद जो था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, तो वो कभी यहाँ सुनते थे, कभी वहाँ सुनते थे, कभी इधर सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गुस्सा हुआ, अरे क्या किस टाइप का ये भक्त है, चलो मैं इनको त्याग करता हूँ। मतलब त्यागी कर दी कि ये मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया ये कभी भी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तो अभी मुकुंद अभी पूरी तरह से डामाडोल हो गया, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चिंतित हो गए। तो विभिन्न भक्तों से जाके अपील करने लगा, जाके थोड़ा महाप्रभु को बोलिए ना, महाप्रभु को थोड़ा बोल दीजिए ताकि मुझे वो एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे करते करते कोई अभी महाप्रभु किसी की बात नहीं सुन रहे। महाप्रभु भी बोले कि उनको तो सबको छोड़ा, अगर आप लोग भी मुझसे ऐसे सिफारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे तो मैं ही छोड़ के चला जाऊंगा आप लोगों को। तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना भूल गए, सभी एकदम शिथिल पड़ गए। अभी वो अकेले मुकुंद भजन करते, हाय रे मैंने क्या अपराध किया, भगवान के चरणों में कैसे होगा क्या नहीं। तो रोज इसे पश्चाताप करें, जैसे आप अभी जैसे फील कर रहे हैं ना, मैं अगर 100% भक्ति ना करूँ तो भगवान मुझे ले जाएंगे कि नहीं, लाइक। तो मुकुंद ऐसी चिंता कर रहे, मैंने क्या अपराध किया, ऐसे करके बहुत चिंतित है। अभी क्या हुआ, 1.5-2 महीना बाद मतलब ये घटना बीत गया, तो महाप्रभु खुद से भक्तों को पूछा आजकल मुकुंद क्या कर रहे हैं। बोले कि महाप्रभु मुकुंद तो बहुत ही विषम परिस्थिति में है, तो आप अगर थोड़ा कृपा कर देते तो अच्छा होता। तो आप बोलिए ना वो कब आप मिलेंगे, कब दर्शन देंगे। तो महाप्रभु ने बातों बातों में बोल दिया, क्या जानते हैं, लाखों वर्ष बाद मिलेंगे उनसे। कितना दिन बाद, लाखों जीवन के बाद। तो ये फिर वो भक्तगण मुकुंद के पास आए और मुकुंद को बोला, मुकुंद बोले कि महाप्रभु से मेरे बारे में कुछ चर्चा हुआ। बोले कि जी, लेकिन आपका कोई चांस ही नहीं है इस जीवन में महाप्रभु से मिलना। कोई बात नहीं, क्या बात हुआ बताइए ना, प्लीज टेल मी। अरे महाप्रभु ने कहा कि लाखों जीवन के बाद तुमसे वो भेंट करेंगे। मुकुंद नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल। अब ये पागल है क्या, अरे इसमें तो दुखी होना चाहिए, लाखों जीवन के बाद अगर महाप्रभु दर्शन देंगे, अभी तो दर्शन नहीं दे रहे ना। तो मुकुंद ने उत्तर दिया, बोले कि लाखों वर्ष भले ही लगे, लेकिन महाप्रभु अपने मुख से बोला है, मतलब ये व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो ये कॉन्विक्शन, ये बात महाप्रभु के कानों के पास चल, मतलब महाप्रभु को सुनाई दिया। भक्तों ने जाके महाप्रभु को बोल दिया कि जब मैं आपका कॉन्वर्सेशन, आपका जो ये जो संवाद उनके सामने बोला, तो मुकुंद पूरा नाचने लगा कि महाप्रभु का वाणी कभी खाली नहीं जाएगा। वो जो बोल दिया दर्शन देंगे, मैंने दर्शन देंगे ही, आज हो या कल हो या लाखों जीवन बाद, महाप्रभु दर्शन देंगे ही। इसी खुशी में वो नाचने लगा। तो महाप्रभु ने भक्तों को बोला कि उनको लेके आओ। बोले कि उनका लाखों जीवन पार हो चुका है। तो ये होता है विनम्रता, ये होता है शरणागति। तो आप अपने भाव से, जैसे आप अपने 100% मंगल आरती आ रहे, संध्या आरती अटेंड कर रहे, भोग आरती आ रहे, दर्शन आरती, भागवतम क्लास, भगवत गीता क्लास, 64 माला जप, 16 माला जप, भक्तों की सेवा, विनम्रता, सब कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है पता नहीं, लोग तो करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करते फिर भी कृष्ण को नहीं पाते। और अभी मैं ये तो कुछ दिन पहले इस्कॉन से कनेक्टेड हुआ, लेकिन मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं अगले जीवन में कौन सा फैमिली में जन्म होगा, वहाँ पे आमने सामने, बांग्लादेश में तो जन्म नहीं होगा, पाकिस्तान में तो जन्म नहीं, हे प्रभु उठा ले प्रभु। तो जब ऐसा भाव आपके अंदर रहेगा ना प्रभु जी, भगवान इसी जीवन में आपको गोलोक वृंदावन ले जाएंगे, इसी जीवन में 100% इसी जीवन में हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, आंसर मिल गया। और किसी का, माता जी आपका कुछ प्रश्न है? जी आपका प्रभु जी कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, नहीं, सब समय नहीं। भगवान की कृपा सिर्फ धन संपत्ति हरना ही नहीं है, भगवान की कृपा धन दौलत देना भी है। जैसे सुदामा को दिए थे ना, सुदामा के तो भाग्य में लिखा था, पता नहीं इनके जीवन में कब धन संपत्ति आएगा,
क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किए थे जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ रहा था। लेकिन भगवान की कृपा हुआ तो उनको धन संपत्ति किया, वो राजा बना दिया। जैसे द्वारकाधीश है उसे पोरबंदर में सुदामा का भी राजा बना दिया। धन संपत्ति अथा साक्षात लक्ष्मी आके वरदान दिए। हाँ, वसुंधरा को क्या बोले कि तुम चिरजीवना बन जाओ। चिरजीवना मतलब जो कभी बूढ़ी नहीं होंगे, सब समय युवती रहेंगे। सुदामा अभी यंग बन गया। तो कृपा मतलब ऐसा नहीं कि धन संपत्ति ले लेना, कृपा मतलब धन देना भी होता है। क्लियर? अलग अलग व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप धन संपत्ति के द्वारा कृष्ण भावनामृत अच्छी तरह पालन कर पाओगे तो भगवान आपको धन देंगे। जैसे देखिए संसार में कितने सारे सोसाइटी है, धार्मिक संस्था है, लेकिन इस्कॉन में इतना धन संपत्ति क्यों है? क्योंकि शिल प्रभुपाद उसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए भगवान लक्ष्मी सब धन संपत्ति पूरा भर भर के देते हैं। इतना बड़ा टीओबीपी मंदिर, करोड़ों अरबों का खर्चा हो रहा है। किसी किसी मंदिर में तो जब नवद्वीप में मंदिर में जाइए, नवद्वीप मंदिर में आप जगह दर्शन करने जगह 5 रुपया लेता है दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई डोनेशन देने वाला नहीं है उनके मंदिर में। तो जन के प्रकार मंदिर को तो चलाना है, इसलिए 5 रुपया करके प्रत्येक व्यक्ति दर्शन के लिए। यस, सबका तो अलग अलग फिलोसॉफी है ना। देखिए गौड़ीय संप्रदाय जो पहले जो था ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इस्टेब्लिश किए थे तो सन्यासी जो होते थे वो द्वार द्वार में जाकर भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे और उनसे कुछ लेते थे, और उससे चलता था मठ। तो शिल प्रभुपाद ने सोचा अगर ऐसे में करूँगा तो सारे संसार के धनी धनी लोग कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होंगे। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने अपना पॉइंट, अपना दिमाग लगाकर ऐसी इस्कॉन को इस्टेब्लिश किया ताकि न चाहते हुए भी धनी धनी लोग इस्कॉन से अट्रैक्टेड हो और ऑटोमेटिकली डोनेशन दे और भगवान का मंदिर चलता रहे। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन नहीं है? आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्प